वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस वक्त रैली से खिताब करें, आपको सीधा ले चलते हैं। नोएडा के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप यहां मोदी मोदी कर रहे हैं और वहां कुछ लोगों की नींद हराम हो रही है। साथियों, वो भी कुछ दिन थे जब नोएडा, ग्रेटर नोएडा की पहचान सरकारी धन की लूट, अथॉरिटी और टेंडर में होने वाले नए नए खेल, जमीन आवंटन में होने वाले घोटालों की वजह से बनी। जब भी नोएडा की बात आती थी तो पहले ऐसी खबरें आया करती थी। ऐसा होता था कि नहीं? आपको बुरा तो नहीं लगा ना मैं कह रहा हूं? ये सच्चाई है कि नहीं है? अब आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा की पहचान विकास और परियोजनाओं, रोजगार के नए अवसरों से है। मेरा देश, मेरा उत्तर प्रदेश वाकई बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। भाइयों और बहनों, नोएडा आज मेक इन इंडिया के बड़े हब के तौर पर विकसित हो रहा है। आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन बनाने में दूसरे नंबर पर पहुंचा है। तो उसमें नोएडा की बहुत बड़ी भूमिका है। 2014 से पहले मोबाइल फोन बनाने वाली सिर्फ 2 फैक्ट्रियां देश में थी और आज करीब करीब 125 फैक्ट्रियां देश में मोबाइल फोन बना रही। कहां 2 और कहां 125। इसमें से बड़ी संख्या में फैक्ट्रियां हमारे इस नोएडा में है। मोबाइल के अलावा टीवी, फ्रिज जैसे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की भी अनेक कंपनियां यहां पर है। इन सभी ने युवा साथियों के लिए लाखों नए रोजगार के अवसर बनाए हैं। साथियों, आज मैं नोएडा में आप सभी के जीवन को आसान बनाने वाली परियोजना समर्पित करने के लिए आपके बीच मौजूद हूं। इसके साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश और बिहार को रोशन करने वाली महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी थोड़ी देर पहले शिलान्यास किया गया है। नोएडा सिटी सेंटर से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सेंटर तक चलने वाली मेट्रो के लिए मैं यहां के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, यहां की कनेक्टिविटी को और सुधारने के लिए जेवर में
जेवर में देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है। इससे जुड़ी तमाम प्रक्रियाओं को तेज गति से पूरा किया जा रहा है और इससे नोएडा की एयर कनेक्टिविटी दूसरे शहरों से जुड़ जाएगी और अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं समझता हूं जेवर एयरपोर्ट पश्चिमी यूपी के लिए एक स्वर्णिम अवसर लेकर के आएगा। मुझे आपको ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि अगले कुछ हफ्तों में उड़ान योजना के तहत अब बरेली से भी उड़ानें शुरू हो जाएगी।